बात घरों घरों में चर्चा हुई। भगवान उदास हो गए। हमने ब्रजवासियों का दूध दही माखन मिश्री प्रेम पूर्वक लूट लूट करके खाया है, तो इन संसार के विमुख जीवों ने हमको मणि की भी चोरी लगाना चालू कर दिया। भगवान को बड़ी ग्लानि भई है, कष्ट भया है। और भगवान ने प्रातःकाल सत्राजित को बुलाकर पूछा कि किस आधार पर आपने मणि की चोरी का आरोप लगाया। सत्राजित बोल नहीं सका। महाराज मेरा भाई नहीं आया, ऐसे हमारे मुंह से निकल गया। लेकिन तुमने तो कलंक लगा ही दिया है, अब हम उस कलंक का परिमार्जन करने का प्रयत्न करते हैं। भगवान ने नारायणी सेना को लिया और द्वारिका के निकट जंगलों में गए, तो वहां प्रसेन मरा पड़ा था, उसका घोड़ा मरा पड़ा था, एक सिंह मरा पड़ा था और एक वृक्ष के पदचिन्ह बने हुए थे। उस वृक्ष के पदचिन्हों का आश्रय लेकर के वे गुफा में चले गए और सेना से कहा कि तुम 10-12 दिन प्रतीक्षा करना, मैं नहीं आऊं तो तुम लौट कर द्वारिका चले जाना, मेरी चिंता मत करना। इधर द्वारिकावासी तो 10-12 दिन प्रतीक्षा करके लौट आए द्वारिका, देवी का यज्ञ करने लग गए। और इधर भगवान जैसे ही गुफा में प्रविष्ट भये कि बालक चिल्लाया, धाय चिल्लाई। बस जामवंत जी महाराज ने यह पूछना उचित नहीं समझा कि महाराज श्रीमान जी आप कहां से पधारे, कैसे पधारे, आपका शुभ नाम, आपका परिचय, कुछ भी नहीं पूछा, सीधे युद्ध करने लगे। भगवान ने भी बिना पूछे अपना कोई परिचय नहीं दिया, भगवान भी युद्ध करने लगे। 1 दिन 2 दिन नहीं, 27 दिन 27 रात्रि तक अखंड युद्ध चला, मल्ल युद्ध। और अंत में 28वें दिन भगवान ने एक घूंसा उनकी छाती में कस करके जड़ दिया। उस एक घूंसे से ही श्री जामवंत जी महाराज की नस नस ढीली हो गई, लुढ़क के नीचे गिर गए। मन में विचार करने लगे, मैं ब्रह्मा जी का अंशावतार, मेरे जैसे पराक्रमी वीर को एक घूंसे में नस नस ढीली कर देने वाला परमात्मा के अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं हो सकता। बोले भगवान मैं आपको पहचान गया। यस्येषदुत्कलित रोष कटाक्ष मोक्षैर वर्त्मा दिशत क्षुभित न प्रतिमिंगलोब्धि सेतु कृतः स्वयस उज्ज्वलिता च लंका रक्षशिरांसि भुवपे तुरिषुक्षतानि। आपके तनिक भौं टेढ़ी कर देने मात्र से समुद्र का जल खोलने लग गया था। आपने समुद्र पर सेतु का निर्माण किया। आपके प्रचंड बाणों से कट कट करके राक्षसों के मस्तक गिरने लगे थे। वही आप प्रभु श्री राम हैं, मैं आपको पहचान गया। देखिए जामवंत जी के हृदय में रघुनाथ जी का स्वरूप किस प्रकार से बसा हुआ है। भगवान चतुर्भुज स्वरूप में सामने खड़े हैं, लेकिन उनको चतुर्भुज का दर्शन नहीं हो रहा, उनको द्विभुज श्री राम का ही दर्शन हो रहा। ऐसी निष्ठा होनी चाहिए ठाकुर जी में, जहां हमें दर्शन हो अपने मुरली मनोहर का ही दर्शन हो, अपने ठाकुर जी का ही दर्शन हो। ऐसी निष्ठा श्री जामवंत जी महाराज की अनन्य निष्ठा। अनन्य शब्द का अर्थ है तो न अन्य इष्टादन्यो, न इष्ट से अतिरिक्त कुछ नहीं, इसी का नाम है अनन्यता। ऐसा स्वरूप भगवान का दिखाई पड़ा। श्री जामवंत जी ने हाथ जोड़कर कहा भगवान मुझे पहचानने में विलंब हो गया, अब मैं पहचान गया आप परमात्मा हैं, मेरे अपराध को क्षमा करो। मैंने आपकी कोई सेवा पूजा नहीं की, आपका आदर नहीं किया। भगवान बोले चिंता मत करो, हम अपने भक्त की प्रत्येक क्रिया को पूजा मान लेते हैं। फूल चंदन तुलसी चढ़ावे तो भी पूजा, और कहीं ये पूजा करने लग जाए तो हम वो भी स्वीकार कर लेते हैं। 27 दिन 27 रात्रि से पूजा ही कर रहे थे और क्या, और फिर पूर्णाहुति हमने कर दी पूजा की भूसे में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने बताया कि इस समय मेरा अवतार यदुवंश में हुआ है, वासुदेव श्री कृष्ण मेरा नाम है, और मणि की चोरी लगी है, उस कलंक के परिमार्जन के लिए मैं आया हूँ। मणि आपके पास है। जामवंत जी महाराज ने कहा कि भगवान हमारे पास एक मणि नहीं, हमारे पास 2 मणियां हैं, एक कन्यामणि है और एक स्यमंतक मणि है। जाम्बवती से आप पाणी ग्रहण करें और दहेज के रूप में इस मणि को आप प्राप्त करें। विधि पूर्वक श्री
जामवंत जी महाराज ने अपनी बेटी जाम्बवती का विवाह भगवान के साथ कर दिया। लो जाम्बवती वल्लभ भगवान की। ये जाम्बवती ब्रह्मलोक की लक्ष्मी है। ये 8 पट्ट रानियां, 16,100 रानियां, ये सब लक्ष्मी के ही विविध स्वरूप हैं। भगवान लक्ष्मी कांत हैं। ये श्री जी ही इतने रूपों में प्रकट होकर के भगवान की सेवा में प्रकट भई हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। स्कंद पुराण में लिखा है, स्कंद पुराण के भागवत महात्म्य में लिखा है कि श्री राधा रानी का ही ऐश्वर्य प्रधान स्वरूप रुक्मिणी है और रुक्मिणी की ही अंशांश भूता पटरानियां और 16,100 रानियां। ये सब श्री जी का ही विस्तार है। श्री जी के अतिरिक्त किसी के साथ भगवान की लीला संभव नहीं है। ये भगवान की विविध लीलाओं के विस्तार होते हैं। भगवान का नाम भक्त वांछा कल्पतरु है। भक्तों की किसी अभिलाषा को भगवान अधूरा नहीं रखते। श्री जामवंत जी महाराज के हृदय में अभिलाषा थी कि श्री ठाकुर जी के साथ हम युद्ध करें। यह अभिलाषा को भगवान ने इस अवतार में पूर्ण किया। राम रावण युद्ध हुआ अवश्य, लेकिन जामवंत जी महाराज ने मन लगाकर युद्ध नहीं किया। वे सोचते थे क्या ये मक्खी मच्छर के समान थोड़ी मोड़ी शक्ति वाले दैत्य हैं, इनसे क्या युद्ध करना। ये शांत बैठे रहे, केवल बताते थे ऐसा कर लो, अमुक द्वार पे वो चला जाए, अमुक द्वार पे वो चला जाए। लड़े नहीं, क्या लड़ना है इनसे। और हाँ, रघुनाथ जी की भुजाएं प्रचंड हैं, वक्षस्थल विशाल है। ये यदि सामने आवे तो इनके साथ कुछ टिक सकते हैं युद्ध में, अन्यथा किससे। विद्वान को विद्वान के साथ शास्त्र चर्चा करने में सुख मिलता है, पहलवान को पहलवान से हाथ मिलाने में, वीर को वीर से लड़ने में सुख मिलता है। भगवान ने कहा कि मर्यादा अवतार की ये लीला है, मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला है। इसमें स्वामी सेवक का युद्ध ये अमर्यादित है, ये नहीं हो सकता। लेकिन द्वापर में जब कृष्णावतार ग्रहण करूंगा तो उस समय मैं आपकी इच्छा को पूर्ण करूंगा। ये मन ही मन भगवान ने संकल्प किया। दूसरी इच्छा श्री जामवंती जी महाराज के मन में ये थी कि भगवान हमारे जामाता बने। ये 2 इच्छाएं थी। भगवान जब रावण वध के पश्चात श्री अवध पधारे, राज्याभिषेक हो गया, वानर वीर वहीं थे। अभिषेक में श्री जनक जी पधारे और श्री जनक जी ने आग्रह किया कि सरकार अब चारों सरकार श्री मिथिला पधारें। सब तैयार हो गए चलने के लिए, वानर भी तैयार हो गए। राम जी ने वानरों को मना कर दिया। वहां मिथिला में बात बात पर गाली है, वहां तो वैसी हंसी बहुत होती है और तुम सब बंदर भालू जाओगे तो हमारी बहुत हंसी कराओगे। वानर उदास हो गए, राम जी ने निषेध कर दिया हमको जाने से। जामवंती जी के चरण पकड़ लिए, बोले आप बड़े बूढ़े हैं, आपका राम जी बहुत आदर करते हैं, आप प्रार्थना कर दीजिए। जामवंत जी महाराज ने कहा भगवान ये आपके पुत्र हैं, आपके दास हैं, ये यदि ननिहाल का दर्शन करना चाहते हैं तो आप मने क्यों करते हैं। आप मने मत करें, मैं बड़ा बूढ़ा हूँ, बहुत समझदार हूँ, इन सबको संभाल करके रखूंगा, ये आपकी हंसी नहीं कराएंगे, आप इनको ले चलें। भगवान ने स्वीकार कर लिया। जामवंत जी की बात को टालते हैं। वहां जामवंत जी ने कह दिया था हमारे पीछे पीछे चलना, हम जैसे करें वैसे करना। वहां प्रसाद पाने बैठे, कटहल का बीज दबाया, छिलका हाथ में रह गया, बीज ऊपर चला गया। जामवंत जी को बहुत गुस्सा आया। बड़े बड़े राक्षस हमारे हाथ से बाहर निकल नहीं पाए, ये कटहल का बीज कैसे निकल गया। उसको लपकने के लिए जैसी वो उछले, अब सब बंदर तो उछलने लग गए। हंसी हंसी के मारे सब चारों सरकार हंसने लग गए, मिथिला के सब लोग हंसने लग गए। उस समय जनक जी के द्वारा श्री रघुनाथ जी का आतिथ्य और श्री रघुनाथ जी के द्वारा जनक जी का आदर जब देखा तो जामवंत जी के मन में दूसरी इच्छा भई, ये हमारे जामाता होते तो बहुत अच्छा था। भगवान ने इसी संकल्प की पूर्ति के लिए उनको द्वापर तक रखा और इनकी पुत्री के रूप में श्री ब्रह्मलोक की लक्ष्मी
जाम्बवती के रूप में पधारी और भगवान का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। भगवान जाम्बवती को लेकर के पधारे हैं। द्वारिका में भगवान का आदर हुआ। भगवान ने सत्राजित को बुलाया और सत्राजित को बुलाकर कहा कि देखिए, मैं मणि का चोर नहीं, ये मणि का संपूर्ण इतिहास है, ऐसे ऐसे मणि लेके आया हूं और ये देखो नई पटरानी भी लाया हूं, जाम्बवती देवी के साथ विवाह किया है, मणि ले जाओ। अब तो ये कहने लग गया कि महाराज मैं मणि की रक्षा नहीं कर सकता, मणि आप ही रखें। भगवान ने कहा ये बात तो हम आपको पहले ही बता रहे थे, लेकिन आपने हमारी बात मानी नहीं, और अब ये कलंक की जड़ हम अपने पास नहीं रखते, ले जाओ। जिस वस्तु से बुद्धिमान व्यक्ति को कलंक लग जाए, वह वस्तु चाहे जितनी प्रिय हो उसका त्याग कर देना चाहिए। विधि जिसके द्वारा कलंक लगे उस वस्तु का संग्रह नहीं करना चाहिए। मैं इस वस्तु को नहीं चाहता, निषेध कर दिया। ये मणि लेके अपने घर लौट आया। अब तो इसका द्वारिका में रहना कठिन हो गया। लोग कहने लगे कि बड़ा दुष्ट है। देखो अभी द्वारिका के लोग क्या कह रहे थे पहले, बताओ लक्ष्मीपति वैकुंठनाथ, इनको मणि का लालच क्यों आ गया, इन्होंने मणि क्यों ले लिए, पसेन को क्यों मार दिया। और अब वही द्वारिकावासी कह रहे थे बड़ा धूर्त है, बड़ा नीच है, बताओ मणि की चोरी भगवान को लगा दिया। जो लक्ष्मीपति वैकुंठनाथ, उन्हें धन की क्या जरूरत, ये द्वारिका में रहने लायक नहीं है, बंद करो उसका व्यवहार, ये बोलने लायक नहीं, खड़ा रहने लायक नहीं। अब तो उसका द्वारिका में रहना मुश्किल हो गया। सोचता तो था कि धन के कारण हमारी जय जयकार होगी, लेकिन इसको तो धिक्कारा जाने लग गया। इसने विचार किया क्या करें, हमारी खोई हुई प्रतिष्ठा कैसे वापस आवे। तो इनकी एक पुत्री थी, इसका नाम था सत्यभामा। ये साक्षात भूलक्ष्मी है, भूदेवी का अवतार हैं। सत्यभामा जी के साथ भगवान का विवाह कर दिया। दहेज में मणि देने लग गया। भगवान ने कहा तुम्हारी बेटी तो हमने ले ली, मणि नहीं लूंगा। बेटी के बेटों को मणि से प्राप्त धन देना चाहोगे तो भले ही तुम दे दो, हमें उसकी भी जरूरत नहीं है, लेकिन यदि तुम देना चाहो तो बेटों को बेटियों को धन दे सकते हो, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। बोलो सत्यभामा वल्लभ भगवान की, सत्यभामा रमण भगवान की। ये भगवान की तीसरी पटरानी। अभी मणि का प्रसंग समाप्त नहीं हुआ। अक्रूर और कृतवर्मा दोनों बातचीत कर रहे थे कि ये सत्राजित बड़ा दुष्ट है, इसने पहले तो मणि की चोरी भगवान को लगाई और फिर चोरी छिपे इसने अपनी बेटी का विवाह कर दिया, किसी को बुलाया भी नहीं, हमसे पूछा तक नहीं। ये तो बातचीत कर रहे थे, तब तक शतधन्वा आया और ये दुष्ट प्रकृति का था। ये बोला कह रहे ये तो जीवित रहने लायक नहीं है, आप दोनों का अपमान किया है इसने, हमारा भी अपमान किया, हम तो इसको मार डालेंगे। इन्होंने विश्वास नहीं किया कि ऐसे ही कह रहा है, क्यों मारेगा ये। लेकिन उसी रात्रि को शतधन्वा ने सोते हुए सत्राजित का मस्तक काट दिया। मणि लेकर भागा, अक्रूर जी के पास आया, कृतवर्मा के पास आया, मना कर दिया कृतवर्मा जी ने। अक्रूर जी के पास अक्रूर जी ने कहा जिन्होंने 7 दिन 7 रात तक गिरिराज धारण किया है, उन भगवान से विरोध हम नहीं ले सकते, तुमने ये क्या अनर्थ कर दिया। मणि तो ले सकते हो, जैसी मणि दिखाई उसको देख करके अक्रूर जी का आकर्षण हो गया, बोले हाँ मणि तो ले लेंगे। मणि लेके वे वाराणसी चले गए, वहां यज्ञ करने लगे। इधर अपने पिता की मृत्यु के पश्चात रोती हुई सत्यभामा इंद्रप्रस्थ पहुंच गई। भगवान राजसूय यज्ञ में पहुंचे हुए थे, वहां पहुंच करके रोने लग गई। उनको रोते हुए देख करके भगवान भी रोने लग गए। तदा कर्णेश्वरो राजन अनुसृत्य निर्लोकताम अहो नः परमः कष्टम इत्यस्राक्षौ विलेपतुः। अरे बड़े कष्ट की बात है कह करके भगवान रोने लग गए। रोए इसलिए कि यदि नहीं रोवेंगे तो सत्यभामा जी नाराज हो जाएंगी, वे कहेंगी हमारा तो बाप मर गया, इनको बुरा ही नहीं लग रहा है, ये तो लगता है द्वेष रखते थे हमारे पिताजी से, इसलिए ये रो नहीं रहे हैं।
इसलिए ठाकुर जी अनुसृत्य नरलोकताम, नर नाटक करने वाले, नर लीला करने वाले ठाकुर जी रोने लग गए। और ये नटवर नागर ऐसे हैं कि इतना रोए कि सत्यभामा को चुप कराना पड़ा। अब महाराज हो गया, कोई बात नहीं, पधार गए, आगे का काम करो। आप रोते रोते कहते थे, हाय हमारे ससुर जी बहुत अच्छे थे, बड़ा प्रेम करते थे, क्यों चले गए, अब हम तो उनके बिना जी नहीं सकते हैं। रो रो करके बहुत व्याकुल हो रहे थे। सत्यभामा जी ने कहा, महाराज अब आगे का काम देखिए। भगवान नर लीला कर रहे हैं, नाटक इसको कहते हैं। नाटक में व्यक्ति जिस प्रकार का पात्र बनकर आता है उसका पूरा पूरा अभिनय करे तभी उसका नाटक अच्छा माना जाता है। गरीब आदमी भी राजा बन के जब मंच पर आता है तो देखो उसकी शान, चलने की, देखने की, बोलने की, ऐसे लगता मानो सारी दुनिया का मालिक यही हो, तभी उसके अभिनय को सराहा जाता है। भगवान अभिनय कर रहे हैं, नर लीला का अभिनय कर रहे हैं, नर नाट्य कर रहे हैं भगवान। और इस नाट्य किस लिए कर रहे हैं? ये मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए नाटक कर रहे हैं। ये भगवान की शिक्षा है। भीतर से संसार से असंग रहो, लेकिन कहीं रोने का नाटक करने की जरूरत पड़े तो खूब रोने का नाटक कर दो, हंसने के नाटक की जरूरत पड़े तो हंसने का नाटक कर दो। संसार को खबर मत पड़ने दो कि ये किसी को चाहते नहीं है, बस खूब बढ़िया व्यवहार करो, लेकिन भीतर से असंग रहो। ये बात भगवान तो सर्वगत हैं, आनंद घन है, उन्हें रोने की क्या जरूरत। लेकिन भगवान ने ये कला बताई। आप लोग भी भगवान की इस कला का अनुकरण कर सकते हैं। भगवान से पूरी प्रीति रखो और बाकी बेटा, बहू, बेटी, पत्नी, किसी को खबर मत पड़ने दो कि ये हमको नहीं चाहते हैं। हंसने की जरूरत पड़े तो हंसो भी, उनकी सहायता की जरूरत पड़े तो सहायता करो, रोने गाने की जरूरत पड़े सब काम करो, लेकिन भीतर से यह समझते रहो ये नाटक है, ये केवल व्यवहार है, संसार की क्रिया है, इसका निर्वाह कर रहे हैं। वस्तुतः हम जगत के नहीं, हम भगवान के हैं और भगवान मेरे हैं। इस भाव को भीतर से बना कर रखना चाहिए। भगवान ने दाऊ दादा के साथ सतधन्वा का पीछा किया। सतधन्वा भागते भागते मिथिला की सीमा तक पहुंच गया। भगवान ने सुदर्शन चक्र के द्वारा इसके मस्तक को विदीर्ण कर दिया। इसके वस्त्रों को देखा तो मणि नहीं मिली। दाऊ जी ने पूछा, मणि मिली? भगवान बोले, बेचारा सतधन्वा भी मारा गया और मणि भी नहीं मिली। तुरंत दाऊ जी स्तब्ध हो गए और दाऊ जी ने कहा, श्री कृष्ण अब तुम भले ही लौट जाओ द्वारिका, हम तो अभी द्वारिका नहीं जाएंगे। हम यहाँ के राजा बहुलास जनक के साथ सत्संग करके अपने चित्त को कुछ शांति प्रदान करेंगे, इसके बाद हम घूमते फिरते आएंगे द्वारिका। भगवान विचार करने लगे कि दाऊ दादा कभी हमारा साथ छोड़ने वाले नहीं, लगता है इस मणि के कारण दाऊ जी के चित्त में भी भेद आ गया। देखिए, दाऊ जी साक्षात परमात्मा हैं, वे श्री कृष्ण तत्व को जानते हैं, शेष हैं। शेष नहीं जानेगा तो कौन जानेगा तत्व को। लेकिन ये धन की दुर्दशा का प्रसंग भगवान लीला करके दिखा रहे हैं कि धन इतनी बुरी वस्तु है कि कृष्ण और बलदेव जैसी प्रेम में भी धन खटाई उपस्थित कर देता है। इस बात को भगवान दिखा रहे हैं। भगवान लौट के द्वारिका आ गए। दाऊ जी कुछ समय बाद दाऊ जी भी लौट के आ गए। भगवान ने कहा कि चाचा जी कहाँ गए? अक्रूर जी नहीं आए। बोले, अक्रूर जी तो काशी में यज्ञ कर रहे हैं, सोने की यज्ञशाला, सोने का मंडप और ब्राह्मणों को सुंदर खीर मालपुआ खिला के रोज स्वर्ण की विदाई देते हैं दक्षिणा में। और काशी के ब्राह्मण उपाधि देने में बहुत प्रवीण है। बढ़िया से सेवा कर दो, वो चाहे जो उपाधि इनसे ले लो। इतना दान किया है अक्रूर जी महाराज ने कि काशी के ब्राह्मणों ने उनको दानपति की उपाधि दी। भगवान समझ गए कि बिना मणि के दानपति की उपाधि नहीं मिल सकती। भगवान ने दूत को भेज करके अक्रूर जी को बुलाया। आपके बिना द्वारिका में अमंगल हो रहा है, आप शीघ्र ही पधारें। श्री अक्रूर जी महाराज आए। दरबार खचाखच भरा हुआ है, सुधर्मा सभा। भगवान ने दाऊ जी के सामने, उग्रसेन जी के सामने अक्रूर जी को बुलाकर नमस्कार किया और कहा, चाचा जी हमें पक्का विश्वास है कि मणि आपके पास है। क्यों? बिना मणि के इतने बड़े बड़े यज्ञ संभव नहीं है
और इस मणि के कारण दाऊजी के चित्त में भी ऐसी विकृति आ गई है कि ये सोचते हैं कि मणि तो श्री कृष्ण को मिल गई होगी, किसी रानी पटरानी को देंगे, ये हमको क्यों देने लगे, और मणि हमारे पास नहीं है। अक्रूर जी को बहुत लज्जा हुई। मैं भगवान का महान भक्त होकर भगवान से बिना बताए मणि लेके चला गया। आपने वस्त्र से खोल करके मणि देखो तो मणि की दशा, जिस मणि को सत्राजित कंठ में पहन के आया था वो मारा गया, जिस मणि को प्रसेन ने कंठ में पहना वो मारा गया, जिस मणि को जामवंत जी ने लिया 28 दिन तक लड़ना पड़ा, और जिस मणि को सतधनवा ने लिया वो मारा गया, और जिस मणि को अक्रूर जी ने लिया अब वो गले में बांधने का साहस नहीं, वो कपड़े में छिपा करके उसको लाए, वस्त्र खोल करके मणि को दिखाया, महाराज ये है मणि, ले लीजिए। भगवान ने हंस करके कहा, अक्रूर जी हमें मणि नहीं चाहिए, मणि आप जैसे संत ही इसके अधिकारी हैं। भगवान ने अपनी उदारता का परिचय दिया। भगवान ने कहा, देखो यद्यपि आपकी कोटि के संतों में किसी प्रकार का दोष नहीं होता, माइक दोष नहीं होता, लेकिन कथनचित कोई दोष आ भी जाए तो आप जैसे संतों के निकट आकर दोष भी कृतार्थ हो जाता है। मणि को देख के आपके मन में तनिक लोभ आया और आपने मणि ले ली। मणि से क्या किया? यज्ञ नारायण की उपासना की, संतों का भंडारा किया, संत गौ ब्राह्मण की सेवा की। तो आपने मणि के द्वारा प्राप्त धन का सदुपयोग किया। वस्तुतः आपकी कोटि के निर्लोभ महात्मा ही धन के सच्चे सदुपयोग को जानते हैं। प्रसन्न हो। सत्राजित ने मणि ली, लेकिन 1 तोला सोना भी किसी ब्राह्मण को नहीं दे पाया, मर गया। लेकिन आपने मणि के द्वारा सत्कर्म किया, यह मणि आपके ही पास रहे। अक्रूर जी को ही भगवान ने मणि प्रदान कर दी, क्योंकि अक्रूर जी श्री कुबेर जी के अवतार हैं। कुबेर ही अक्रूर बनकर आए हैं, धनाध्यक्ष हैं, धनपति हैं, इसलिए धन उनको दे दिया। भगवान के अवतार में द्वारिका लीला में सब देवता ही तो आए सेवक बन करके, इंद्र वरुण कुबेर महेंद्र यही सब सेवक बन करके आए हैं। तो इसमें अक्रूर जी कुबेर का स्वरूप हैं, इसलिए उनको आपने धन दे दिया। इस मणि के चरित्र का जो श्रवण करता है, भगवान के इस चरित्र का जो श्रवण करता है, यस्त्वेतद् भगवत ईश्वरस्य विष्णोर वीर्याढ्यम वृजनहरम सुमंगलंच आख्यानम पठति शृणोत्यनुस्मरेद्वा दुष्कीर्तिम दुरितमपोह्य याति शांतिम। सारी दुरित दुष्कीर्ति को समाप्त करके परम शांति को वह प्राप्त करता है। शांति कैसे आवेगी? धन के प्रति तृष्णा का अभाव हो जाए, शांति आ जाएगी। जब तक चित्त में धनागम की तृष्णा बनी भई है, तब तक चित्त शांत नहीं हो सकता। एक झोपड़ी में रहते हो, रूखा सूखा खाते हो, धन की बिल्कुल तृष्णा नहीं है तो सुखी हो। बड़े से बड़े महल में रहते हो, अरब खरब की संपत्ति है, लेकिन धन की तृष्णा है तो सुखी नहीं हो सकते, शांति नहीं। जब तक धन की तृष्णा है तब तक शांति नहीं हो सकती। इसलिए शंकराचार्य जी ने कहा, मूढ़ जहि धनागम तृष्णाम, मूढ़ जहि धनागम तृष्णाम कुरु सद्बुद्धिम मनसि वितृष्णाम यल्लभसे निज कर्मोपातम वित्तम तेन विनोदय चित्तम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़। अर्थम अनर्थम भावय नित्यम, अर्थ को अनर्थ की जड़ समझ लो। अर्थम अनर्थम भावय नित्यम नास्ति ततः सुख लेशः सत्यम। सुख नहीं, सुख का लेश भी नहीं। यदि धन से सुख होता तो धनवानों ने समस्त सुख खरीद लिया होता। पुत्रादपि धन भाजाम भीति सर्वत्रैषा विहिता नीति। पुत्रादपि धन भाजाम भीति, धनवानों को
दूसरे के प्रति अविश्वास की बात छोड़ दो, बेटा पर विश्वास नहीं होता। वो अपने मन की बात पुत्र को भी नहीं बताते, पत्नी को भी नहीं बताते। ऐसी उनकी स्थिति होती है। भय होता कहीं ये न चुरा ले, कहीं वो न चुरा ले। धन आया कि अशांति आई। ये जो नासिक का कुंभ गया है, इससे पिछला नासिक का कुंभ था। उस कुंभ में महाराज गए, खाचोक वाले महाराज डाकोर में रुके, हम साथ थे। उनकी झोली में करीब करीब 15-20 हजार रुपए था। वो रुपए हमको दे दिया और बोले हम जा रहे हैं, थोड़ा सा कहीं चले गए महाराज, और बोले कि तुम यहीं रहना। ठीक है, चले गए। एक शहर में एक जगह थी, वहां चले गए। अब वहां छत्ता में कोई ताला तो लगता नहीं। अब वो झोली जब तक सिर के नीचे रखी रही, नींद नहीं आवे। बार बार लगे कि हम सो जाएंगे, कोई घुस के ले गया तो बड़ा बिगड़ेंगे, बहुत डांटेंगे, फटकारेंगे, कहेंगे हम तो भंडारे के लिए पैसा लेके आए थे, वो यहाँ तमाम चोरियां हो ही रही हैं नासिक में। अब दूसरे का ये दुखम न्यासस्य रक्षणम, बिल्कुल बात सच्ची है। ये धरोहर रख के गए, हमको तो भारी कष्ट हो गया। सवेरे 8 बजे वो आए, तब तक हम बिना स्नान के बैठे थे। बोले अरे स्नान ध्यान नहीं किया, इतनी देर हो गई। अरे हमने कहा महाराज स्नान ध्यान क्या करें, ये झोली आप क्या रख के गए, हमको तो नींद नहीं आई। हम सोचे कि कहीं चले गए हम स्नान करने, और तब तक शौच लगी है, स्नान की इच्छा हो रही है, लेकिन न संध्या वंदन किया न स्नान किया। इस झोली को आपके आसन के नीचे दबा के बैठे हैं, क्या करें महाराज। बड़ी जोर से हंसे। हंसते हुए उन्होंने कहा तो बच्चा ये है धन की दशा, ये आएगा तो भजन छुड़ा देगा। हमको भी चिंता रहती है कि झोली न चली जाए, अब जल्दी भंडारा करें भाई। दूसरे ही दिन भंडारा कर दिया। तो कहने का तात्पर्य है वस्तुतः धन जो है तमाम भय, उद्वेग और चिंता को लेके आता है। इसलिए जितना धन संतों की सेवा में लग गया, ठाकुर जी की सेवा में लग गया, गौ की सेवा में, अतिथि की सेवा में लग गया, समझ लो उतना धन सफल हो गया। और जो बाकी बच गया उसका ठिकाना नहीं, पता नहीं कहां चला जाए। धन की बड़ी बड़ी दुर्दशा होते हुए प्रत्यक्ष देखी है। इसलिए वस्तुतः धन का सच्चा सदुपयोग। वैसे हमारे विचार से सच्ची बात तो यह है कि प्रक्षाल नाधि पंकस्य दूरा 10 स्पर्श नंबरम, कीच में पैर डालने के बाद धो लिया जाएगा, इससे अच्छा है कीच में पैर न डाला जाए। वस्तुतः सच्ची बात तो यह है कि सर्वथा निवृत्त होकर के सुर मंदिर तरु मूल निवासः शय्या भूतल मदिनम वासः सर्व परिग्रह भोग त्यागः कस्य सुखम न करोति विरागः। सच्ची बात तो यही है। लेकिन इतनी उच्च कोटि की स्थिति यदि किसी साधक की नहीं है तो फिर संपत्ति सब रघुपति गए आही। ये ठाकुर जी की संपत्ति है, इसको ठाकुर जी की सेवा में लगा देना, ये दूसरी कोटि की बात है। अपना धन माना नहीं कि विनाश हो गया। श्री भगवत रसिक देव जी महाराज ने लिखा है, पैसा पापी साधु को परसी लगावे पाप, परसी लगावे पाप ज्ञान वैराग्य बिगाड़े, परसी लगावे पाप ज्ञान वैराग्य बिगाड़े। काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर श्रृंगार। त्याग वैराग्य और भक्ति से श्रृंगार होता है, वो काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर्य से श्रृंगारित कर देता है। सब द्रोही ते बड़ो संत द्रोही नहीं ऐसा, भगवत रसिक अनन्य भूल जन पर सो पैसा। पैसा परसो नहीं, इसका तात्पर्य है अर्थ के प्रति महत्व बुद्धि का त्याग। ये क्या है? ये कागज के टुकड़े हैं, इनसे केवल लोक का व्यवहार चल रहा है, बस इतनी ही बात है। बाकी उसमें है क्या? क्या लिखा रहता है नोट के